नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं दिनेश नेनामा राजस्थान कला और संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और यह सभी प्रश्न राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पुस्तक से लिए गए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से कला संस्कृति से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। और यह कला और संस्कृति का 13वां वीडियो है और मैं अपनी चैनल पर 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 12वें वीडियो का एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था, उसका राइट आंसर मैं यहां पर आपको बताता हूं। बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए सावंत सिंह, ऑप्शन बी राव सुरजन सिंह, ऑप्शन सी अमरचंद और ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी राव सुरजन सिंह। इसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी उमा दे, ऑप्शन सी कृष्णा कुमारी और ऑप्शन डी संयोगिता। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमा दे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए माघ शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण नवमी, ऑप्शन सी माघ कृष्ण चतुर्थी और ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, धन्ना किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए कबीर के, ऑप्शन बी पीपा के, ऑप्शन सी रामानंद जी के और ऑप्शन डी दादू दयाल जी के। तो धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए जसनाथ जी, ऑप्शन बी लालदास जी, ऑप्शन सी कबीर जी और ऑप्शन डी जाम्बो जी। तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बो जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है, यानी कि हमारा प्रश्न है दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रानाबाई, ऑप्शन सी गौरीबाई और ऑप्शन डी कमलाबाई। तो राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है वह है रानाबाई। कौन है, रानाबाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ऑप्शन ए बेणेश्वर, ऑप्शन बी गौतमेश्वर, ऑप्शन सी घोटियाम्बा का मेला और ऑप्शन डी चंद्रभागा मेला। तो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए का प्रश्न है, एक तरफ आभूषण है और दूसरी तरफ धारण करने का स्थान है। हमें ये बताना है कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो हमें अगर 4 ऑप्शन दिए होते, अगर 4 में से चारों पता नहीं है तो हमें 1 या 2 3 पता हो तो उससे भी हम राइट कर सकते इस प्रश्न को। तो हमारा सबसे पहला है, जो ठुस्सी कहाँ पहनी जाती है, तो वो है कंठ में पहनी जाती है। तो 1 में 4 हमारा कहाँ ऑप्शन है, ये बी और डी में है। कहाँ है, बी और डी में। तो 1 नंबर ए और सी ऑप्शन तो कट गए, अब बचे हैं बी और डी। तो हमारा उसके बाद पीपल पत्ता कहाँ पहना जाता है, तो वो है कान में। कहाँ है साथियों, कान में। और दामना अंगुली में और बोरला सिर पर। तो हमारा है ये बना है 4 1 2 और 3, 4 1 2 4 1 2 3। तो हमारा ये बी ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी डीग, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी पुष्कर। तो राजस्थान में जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी
1977, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1873। तो भारत सरकार ने बड़ी ट्रेनिंग पर डाक टिकट 1973 में जारी किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ओपन आर्ट गैलरी किस शैली को कहा जाता है? ऑप्शन ए देवगढ़ शैली, ऑप्शन बी हाड़ौती शैली, ऑप्शन सी शेखावटी शैली और ऑप्शन डी, साथियों ये डबल ऑप्शन आ गया है, यहाँ मारवाड़ कर लेना। तो ओपन आर्ट गैलरी के नाम से शेखावटी शैली को जाना जाता है भित्ति चित्र की वजह से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उस कारखाने का नाम बताना। ऑप्शन ए तोसा खाना, ऑप्शन बी सूतर खाना और ऑप्शन सी सूरत खाना, ऑप्शन डी जोहा खाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरत खाना, जो जयपुर के कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है रावण हत्ता, ऑप्शन बी पुंगी, ऑप्शन सी कावड़ और ऑप्शन डी सेनई। तो मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का कारण है कावड़, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी गिलून, ऑप्शन सी बेराट और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण काली सभ्यता की खुदाई में मिलता है, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में मिलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राजाओं का संकट काल में कौन सा दुर्ग शरण स्थली रहा है? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं का संकटकालीन शरण स्थली रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र दुर्ग जिसने शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे। ऑप्शन ए लालगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी अकबर का किला और ऑप्शन डी सुरू का दुर्ग। तो सुरू का दुर्ग है साथियों जिसने शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमिलित है। ऑप्शन ए गोपाल सिंह की छतरी करौली, ऑप्शन बी मूसी महारानी की छतरी जयपुर, ऑप्शन सी ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर और ऑप्शन डी राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर। तो इसमें से हमें असुमिलित यानी कि 3 करेक्ट हैं और 1 गलत है, वो बताना है। तो गोपाल सिंह की छतरी करौली सही है, मूसी महारानी की छतरी जयपुर में नहीं है साथियों, ये है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी सिंह की छतरी गेटौर में सही है और राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। ऑप्शन ए शांत बावड़ी, ऑप्शन बी रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन सी त्रिमुखी बावड़ी और ऑप्शन डी नौलखा बावड़ी। तो राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी शांत बावड़ी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह स्थित है, ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी गागरोन और ऑप्शन डी कपासन। तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मंडावा की हवेली स्थित है। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी सुरू और ऑप्शन डी जयपुर। तो मंडावा की हवेली झुंझुनू में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जगदम्बिका, ऑप्शन बी किराड़ू, ऑप्शन सी आबानेरी के शांत बावड़ी और ऑप्शन डी रणकपुर। तो राजस्थान का खजुराहो के नाम से किराड़ू को जाना जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी आमेर और ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भैंसरोडगढ़ दुर्ग को
जाना जाता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा कितने दिन तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 16। तो गणगौर का त्यौहार को यहाँ चैत्र तक माह में बने कुंवारी रहने कन्याओं के लिए द्वारा धन्यवाद। 16 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए विवाह पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी मांगलिक कार्यक्रम पर और ऑप्शन डी होली पर। तो जच्चा लोकगीत बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोकनाट्य में तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेखावटी, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो राजस्थानी लोकनाट्य में तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? ऑप्शन ए रूप सिंह शेखावत, ऑप्शन बी दयाराम, ऑप्शन सी तारा शर्मा। यानी कि भवई नृत्य के प्रमुख कलाकार ये सभी हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए लालदास जी संप्रदाय, ऑप्शन बी जसनाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी वैष्णव संप्रदाय और ऑप्शन डी राम सनई संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणे जगपत राम ऋषिया किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा लाखा, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह और ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो राणे जगपत राम ऋषिया ये महाराणा जगत सिंह के शासक की मृत्यु होने पर लिखा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मालसन तिवारी, ऑप्शन बी लक्ष्मी कुमारी, ऑप्शन सी श्रीलाल और ऑप्शन डी विजयदान देथा। तो बातारी फुलवाड़ी विजयदान देथा की रचना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई है और इस उद्योग का दर्जा कब दिया गया? स्थापना 1956 में हो गई, लेकिन पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी, ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। ये टाइपिंग मिस्टेक है 5। तो उद्योग का दर्जा पर्यटन विभाग को 1989 ईस्वी में मिला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब व कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए 1923 झालरापाटन, ऑप्शन बी 1947 जसवंतथाड़ा, ऑप्शन सी 1981 गलियाकोट और ऑप्शन डी 1981 झालावाड़। तो भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब व कहाँ हुआ? तो साथियों 1921 में हुआ और कहाँ हुआ? तो झालावाड़ में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन बी जगजीत सिंह और ऑप्शन डी पंडित विश्वमोहन भट्टर और ऑप्शन डी कोमल कोठारी। तो ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध कलाकार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी कर्पूरचंद कुलीस, ऑप्शन सी बीरबल सिंह और ऑप्शन डी पंडित जाबरमल शर्मा। तो पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दयाल दास, ऑप्शन बी कविराज श्यामल दास, ऑप्शन सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा और ऑप्शन डी विजयदान देथा। तो प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार है साथियों गौरीशंकर ओझा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूरचंद साथियों यहाँ पर स है, कर्पूरचंद कुलीस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए
तरुण राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन सी दैनिक जागरण और ऑप्शन डी जय भारत। तो कर्पूरचंद कुलीस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अबेड़ा महल स्थित है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी करौली। तो अबेड़ा महल है वह कोटा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आज का अगला प्रश्न है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किस नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहिनी नृत्य, ऑप्शन बी गिद्दड़ नृत्य, ऑप्शन सी छरी नृत्य और ऑप्शन डी गौरी नृत्य। तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य गौरी नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों माल खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए जहाजपुर भीलवाड़ा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी मालपुरा टोंक। तो अगर हमारा प्रश्न सिर्फ खिराड़ी बोली का होता तो जहाजपुर भीलवाड़ा टोंक और बूंदी ये आंसर आता है, लेकिन हमारा प्रश्न है माल खिराड़ी बोली तो ये है मालपुरा टोंक में। कहाँ है साथियों मालपुरा टोंक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर खिराड़ी बोली का प्रश्न होता तो जहाजपुर टोंक और बूंदी होता, लेकिन माल खिराड़ी का प्रश्न था तो मालपुरा टोंक में ये बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन ए कोलायत बीकानेर, ऑप्शन बी चंद्रभागा झालावाड़, ऑप्शन सी पुष्कर अजमेर और ऑप्शन डी सभी। तो कार्तिक पूर्णिमा को ये सभी मेले आयोजित होते हैं, कोलायत बीकानेर का और चंद्रभागा झालावाड़ का और पुष्कर अजमेर को। तो ये याद रखना साथियों, फैक्ट तथ्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। ऑप्शन ए गरासिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कंजर और ऑप्शन डी सहरिया। तो राजस्थान की वह जनजाति है जो अपने दरवाजे बंद नहीं करती, वे है कंजर जनजाति है साथियों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोक देवता को पशु चिकित्सा का ज्ञान था। ऑप्शन ए बाबा तल्लीनाथ, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी देव बाबा और ऑप्शन डी मेहाजी मांगलिया। तो साथियों जो इस लोक देवता है पशु चिकित्सा के ज्ञान था वह है देव बाबा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आसपास की ऊंची भूमि को जहां पानी बहुत गहरा मिलता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए खड़, ऑप्शन बी सरनोर, ऑप्शन सी कांचा और ऑप्शन डी डांग। तो आसपास की ऊंची भूमि को जहां पानी बहुत गहरा मिलता है वह कहलाता है साथियों डांग कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है अर्धशाखा क्या कहलाता है। ऑप्शन अर्ध शाखा, ऑप्शन ए केसरिया धारण करना व जौहर करना, ऑप्शन बी केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ और ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी अग्निदाह। तो साथियों अर्धशाखा वह होता है जिसमें केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं हुआ होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी देवगढ़ शैली, ऑप्शन सी शाहपुरा शैली और ऑप्शन डी सावंत शैली। तो साथियों ये सभी विशेषताएं किशनगढ़ शैली की हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नृत्य की किस शैली से दयाराम भील संबंधित था। ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी बवाई, ऑप्शन सी रम्मत और ऑप्शन डी तमाशा। तो दयाराम भील साथियों बवाई नृत्य से संबंधित था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी
12। शैल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलेनिया कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र क्या कहलाता है? जल पात्र, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी तहनीसा और ऑप्शन डी बादला। तो जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र बादला कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आंवला, बिछिया, फुलरी और हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी सिर। तो आंवला, बिछिया, फुलरी और हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ महोत्सव है साथियों और दूसरी तरफ स्थान है, जो कहाँ पर आयोजित होते हैं। ऑप्शन हमें सुमेलित करना है। हाथी महोत्सव ये जयपुर में, ब्रज महोत्सव, डीग महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव। तो हमारा इसमें देखो ब्रज महोत्सव है साथियों, डीग महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव। तो ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू में, डीग महोत्सव ब्रज महोत्सव करौली में और डीग महोत्सव भरतपुर में। तो इसमें हमारा ये बन रहा है हाथी महोत्सव ऑप्शन 1 2 यानी कि 2, उसके बाद ब्रज महोत्सव 1, डीग महोत्सव 4 और ग्रीष्म महोत्सव 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। ऑप्शन ए मैगजीन दुर्ग, ऑप्शन बी तिमनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों ये थे हमारे 50 प्रश्न पूर्ण हुए और यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।